गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ आपको इसमें। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और मुझे उसका उत्तर भी देंगे। ठीक है, वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये बात बिल्कुल सही है या गलत है? सही है, क्योंकि वर्ण जो होते हैं वो ए अनार आ आम वो खुद इतना छोटा होता है कि हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये क्या आएगा? सही, राइट। अब देखो ये क्या है, ढे ढक्कन और ये अण खाली, ये क्या है? अयोगवा है या नहीं है? अयोगवा है ये तो अयोगवा नहीं है। ठीक है, ये क्या है? अतिरिक्त व्यंजन है। अब अतिरिक्त, ये तो अलग से कोई चीज़ आ जाती है, नीचे आती है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अतिरिक्त। तो ये तो गलत हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे? रोंग करेंगे। आगे देखिए, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु कौन सी होती थी हमारी? ये वाली, मैंने बताया था ना, अनु, यहाँ से नीचे से, तो यहाँ ऊपर बन गई ऐसी मात्रा, तो ये क्या अनुनासिक कहा जाता है? बिल्कुल सही बात है। अंग अंगूर और अह स्वर है, ये तो स्वर नहीं थे, ये क्या थे? अयोगवा थे। मैंने बताया था ना, अ के ऊपर कोई और गवा बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? अयोगवा। तो ये तो अयोगवा थे, ये तो स्वर नहीं है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? गलत बोल रहे हैं। ये तो दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दो व्यंजनों से मिलकर बने, कोई भी दो व्यंजन हो सकते हैं, से मिलकर बने व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम फिलअप्स करते हैं। खाली स्थान देखिए, अणय खाली और डै ढक्कन वर्ण शब्द के डैश में प्रयोग होते हैं। ये शब्द के कहाँ प्रयोग होते हैं? आपने कभी देखा है? सड़क शब्द के, ये देखो इसने बोला कि प्रारंभ में तो कभी भी यूज नहीं होता। प्रारंभ में कैसे यूज नहीं होगा? देखो अभी, जैसे कि मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में ही ये लिख दिया अड़े अड़े, और फिर लिख दिया क तो ख, तो इसका तो कोई वाक्य नहीं बना ना। हम कैसे बीच में यूज करते हैं इसका? सड़क। ठीक है, सड़क। और उसके बाद हम क्या करते हैं? पकड़, लास्ट में भी यूज करते हैं, बीच में भी यूज करते हैं और लास्ट में भी यूज करते हैं, लेकिन शुरुआत में हम इसका कभी भी यूज नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे? इसने क्या बोला? दो बोले इसने, प्रारंभ या मध्य, तो हम किस में यूज करते हैं? उसका मध्य में। उसके बाद देखिए, ये तय, त्रिशूल, गय, ज्ञानी और श्रेय, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये कौन से व्यंजन है आपके? संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन है? संयुक्त। ये तो आपको याद हो गया होगा, स्वर तो सुर वाला होता है, तो स्वर तो ये हो नहीं सकते क्योंकि इसमें तो कोई सुर ही नहीं लगा। ए अनाराम इमली, इनमें लगता है सुर, तो ये स्वर नहीं है, तो ये क्या होंगे? आपके संयुक्त व्यंजन। अब अंग अंगूर अहा, मैंने बताया था ए के ऊपर कोई गवा लग गया तो वो क्या है? अयोगवा। तो ये तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये तो व्यंजन ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये अतिरिक्त डैश है। अतिरिक्त, ये क्या है? अतिरिक्त। डे डमरू और डे ढक्कन किस में आते हैं? व्यंजन में आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? अतिरिक्त स्वर नहीं कहलाएंगे, अतिरिक्त व्यंजन कहलाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और स्वरों की कितनी होती है? 11। 33 होती है व्यंजनों की संख्या, और स्वरों की कितनी होती है? 11। हलंत व्यंजन के ऊपर लगता है? हलंत नहीं, कहाँ लगता है? नीचे। कहाँ लगता है? नीचे। ठीक है, अब देखिए वर्ण किसे कहते हैं? अब तो आपको याद भी हो गया होगा वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कैसे बनती है? वर्णों की जो माला होती है वो किससे मिलकर बनती है? उसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। दो चीज़ होती है ना, वर्णों की जो माला होती है उसमें स्वर और व्यंजन दो होते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे अब? स्वरों और व्यंजनों, स्वर और व्यंजनों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? स्वर, वैसे तो आपको पता है सुर से जो बोला जाता है वो स्वर होता है,
लेकिन फिर भी इसकी हमें अलग से डेफिनेशन लिखनी है। तो वो क्या होती है, जो वर्ण बिना किसी सहायता से बोले जाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। जिन्हें हम बिना किसी की सहायता से बोलते हैं, जो अपने आप में मस्त होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और व्यंजन किन्हें कहते हैं, जो इन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों में इन स्वरों का यूज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ठीक है, कैसे, अब आप पूछोगे कैसे, देखिए ए अनार में किसी का भी यूज नहीं होता, ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। लेकिन जो कै कबूतर है वो आपको देखने में तो ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी चीज़ का यूज नहीं हुआ, लेकिन होता है। इसमें क्या होता है, कै के साथ ए जुड़ा होता है। मतलब जब हम बोलते हैं तो कै, ए की आवाज़ आती है ना, कै, खे, गे, ए आता है ना साथ में, तो ये होते हैं व्यंजन। ये क्या होते हैं, व्यंजन, जो इन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ताकि सुर में बोला जाए। अगर मान लो अगर आप ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते क ख ग ड़ द, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, कै, तो ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब आता है हलंत। हलंत आपको पता है कहाँ लगता है, नीचे लगता है। कहाँ लगता है, नीचे। हलंत जो होता है वो क्या होता है, हमारा आधा वर्ण होता है। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, देखिए आगे। आगे तो हमारा ये लेसन जो वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए बाय।